केएमसी की वाहिद लैब से सैंपल्स चोरी करना बेइंतहा आसान। लेबोरेटरी को आपको विजिट करना है तो फिर आपको एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाना पड़ेगा। 6000 रिजल्ट हमारे पास पड़े होंगे, उसकी नेगलेंसी हमारी तो नहीं है ना। मैं हल्का बयान दे रहा हूँ, पब्लिक एनालिस्ट की राइटिंग नहीं है। जानिए फूड डिपार्टमेंट केएमसी की हकीकत, प्रोग्राम रेड में। नाजरीन, हमने अभी तक कोशिश की कि ऐसे लोगों पर रेड किया जाए जो गंदी और गलीज तरीके से तैयार करदा अशिया अवाम को बेचने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन आखिर कब तक? क्योंकि हुकूमत ऐसे लोगों को काबू करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। मैं अगर 500 चालान करूं एक महीने में तो 500 रुपये दे के वो आके वापस वही काम कर रहे होते हैं कि भाई 500 रुपये में क्या बिगाड़ लिया हमारा केएमसी ने। फूड इंस्पेक्टर्स जाते हैं, सैंपल्स उठाते हैं और फिर फूड डिपार्टमेंट में जमा करवा कर अपना फर्ज पूरा कर देते हैं। 1960 का कानून कह लें उसको, सहीफा कह लें उसको, नाउज़ु बिल्ला, वो उसे हमें फॉलो करना पड़ रहा है। तो वो कानून अब इफेक्टिव नहीं रहा। जो एक्शन लेना है वो तो असिस्टेंट कमिश्नर ने लेना है, तो बस फूड इंस्पेक्टर्स इसलिए होते हैं कि ये डिपार्टमेंट मौजूद है, वरना महकमा सेहत के अफसरान सिवाय वक्त गुजारी के सारिफ के लिए कभी कुछ करते दिखाई नहीं देते। आज हम आपको तफसील से बताएंगे कि फूड इंस्पेक्टर्स जब हमारे साथ सैंपल्स उठाते हैं तो उन सैंपल्स का आखिर होता क्या है। बहरहाल अभी देखें केएमसी और महकमा सेहत की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की वजह से कराची की आवाम आखिर खाती क्या है। नाज़रीन, होटल छोटा हो या बड़ा, सब सारिफ को जहर देने में मसरूफ नजर आते हैं। यहाँ जहर तेल की शक्ल में दिया जा रहा है। आप मुझे कह रहे हैं कि ये गंदा है, इसमें जब कुकिंग होगी हर राउंड के बाद ये इसकी जो है सर्कुलेशन होती है, इसकी बकायदा हर चीज हम लोगों ने प्रॉपर एसओपी के मुताबिक चलते हैं। आपको नजर आ रहा है यहाँ से खड़े हो, भाई साहब देखिए जरा, वो सामने नीचे आपका ऑयल आप मानेंगे नहीं गंदा है। ग्राउंड रियलिटी को तो हम देख रहे हैं ना। अगर हम समझते हैं कि वाकई आयल ऐसा है और टेक्निकल बंदा इसको ऑब्जर्व करके कहता है सही है, तो इनको वार्निंग देते हैं कि इतना बड़ा नाम है, इतना अच्छा काम है और चीज़ें अगर सही लोगों को नहीं खिला पा रहे। हाजी साहब देखिए, इसमें कोई टेक्निकल नहीं, कंपेयर करें आप ये देखें, ये क्लियर है सर। अब आप इधर आ जाइए। ये सेकंड वाला, सेकंड इसके अंदर थोड़ा सा गायब हो रहा है, ये अब इधर आ जाइए। विजिबिलिटी कम होना शुरू हो गई है। हाजी साहब इसमें कोई टेक्निकली का मसला नहीं है ना, तो आप क्लियर हो गए, बस कंपैरिजन कर लीजिए आप, खत्म बात टेक्निकली है। छोड़े बस प्लीज यार, नजर आ रहा है। ओके सर प्लीज। जी माना गफलत एक मिसाल है, चाहे वो मुझसे क्यों ना हो, तो ये तो आपको पता है नाकाबिले माफ़ी है। हमारा मौक़िफ़ ये कि इस तेल को यूज़ नहीं करना चाहिए था, इनको डिस्कार्ड करें, इसको लॉस करें आप। और ये कर रहे थे इस्तेमाल, बिल्कुल कर रहे थे, जो कि गलत है। मतलब ताशा उन पर पेनल्टीज भी होती थी, ये सारे ये सब का सब रुक गया। ना हमारे पास मजिस्ट्रेरियल पावर है। अब क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट है, वहाँ जाता है, वो 500 रुपये का उसके ऊपर चालान करता है, या वल्लाह अलम 500 रुपये का भी होता है। मेरे पास तो पर्ची 500 रुपये से ज़्यादा की पर्ची आती नहीं है कोई। मैं अगर 500 चालान करूँ एक महीने में तो 500 रुपये दे के वो आके वापस वही काम कर रहे होते हैं। शायद ये इतने ताकतवर होटल्स होते हैं कि केएमसी के कवानीन इन पर लागू ही नहीं होते। अब देखें बमजीज में सारिफ के लिए आखिर रखा क्या गया है। आगे अभी कड़वे और तल्ख हकायक और भी हैं, क्योंकि हमें इल्म है कि केएमसी के अफसरान को ख्वाब खरगोश से जगाना कोई आसान काम नहीं है। सर पूरा पूरा काला पड़ा है, पूरी गंदगी है ये, और उसमें खून लगा हुआ था पूरा। लगा हुआ है, ये देखें इसमें खून है, नजर आ रहा है, इसमें खून है, हरा हुआ है, ब्लू हुआ है, क्या है यार, इसमें खून है। ये भी लोगों को मारने का तरीका है ना यार, लोग इसलिए तो बीमार पड़ते हैं। हेपेटाइटिस ABC कहाँ से होता है? इससे बीमारियां नहीं होती, आप समझते हैं कि सब कुछ सही है? सर मैं समझता हूँ कि इससे बीमारी नहीं होती, इससे कुछ भी नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, कुछ इनके मुताबिक इससे कुछ नहीं होता। आप डॉक्टर हैं? नाज़रीन, यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर जो है ये डॉक्टर हैं, इनसे पता कर लेते हैं, क्योंकि ये तो गलती मानेंगे ही नहीं। आपके ख्याल में ये कहते हैं कि फूड इंस्पेक्टर ये चिकन एक्सपायर्ड है, ये कहते हैं ये चिकन बिल्कुल सही है, इससे कोई नुकसान नहीं है। आप बताएं एक्सपायर्ड चिकन का क्या नुकसान है? बिल्कुल, अगर ये चिकन तो इस तरह की चिकन तो शायद हम अपने घर में भी कभी इस्तेमाल ना करें, कभी इसको ले भी ना। आप हालत देखें इसकी, यू कैन अप्रिशिएट, आप देख सकते हैं इसकी हालत क्या है। ये आप कैमरे इसको खाने से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? इसको खाने से सारी पेट की बीमारियां हो सकती है। टाइफाइड हो सकता है, पोल्ट्री में से टाइफाइड होता है अगर अनहाइजीनिक हो। इसके अलावा जो डायरिया होता है, डिसेंट्री होती है, इसके अलावा मुख्तलिफ जो है डायरियाज वगैरह, अल्सर भी हो सकता है हेलिकोबैक्टर पायलोरी की वजह से। ये सारी चीज़ें होती हैं बिकॉज ये आप देखें अनहाइजीनिक और रॉटन फूड है। नाजरीन, यहाँ भी सिर्फ पैसे पर जोर दिया गया है, चाहे क्वालिटी कुछ भी हो। केएमसी का अदारा अगर कुछ नहीं कर सकता तो उनके अफसरान को रिजाइन कर देना चाहिए, ताकि जो भी आने वाला अफसर हो वो आवाम के लिए या सारिफ के लिए थोड़ा बहुत ही सही कुछ तो कर सके।
नाजरीन, बमजीज के स्टोर में एडिशनल कमिश्नर कराची को बीफ का एक बड़ा टुकड़ा नजर आया जिस पर फंगस लग चुकी थी, लेकिन ये बहुत ही संभाल कर रखा गया था। क्यों, ये भी देखें। ये किस तरह स्टोर हुआ है? इसका बुलेट ये स्टोर है, ये आगे नहीं जाएगा। ये रखा क्यों है? नहीं आगे नहीं जाएगा। क्यों है? ये आया होगा और अब ये खत्म, एक्सपायर। पता ही नहीं है। नहीं क्यों नहीं पता होगा, स्टोर में होगा। यानी आप ही के परचेजिंग है ना? एग्जैक्टली, परचेजिंग है, यहाँ पर रख दिया। जब तक यहाँ से चेक होके आगे प्रिपरेशन में नहीं जाता। ये कैसे माने? ये यहाँ से जो हमारे पूरे SOPs हैं। एग्जैक्टली, यहाँ पे इसीलिए रखा गया है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो एक हफ्ते बाद इस्तेमाल होना है। तो आपने ये यहाँ पे डस्टबिन के तौर पे डाला हुआ है इसको फ्रीजर में, या तो आप ये एक्सेप्ट कर लें कि ये डस्टबिन है आपकी, तो फिर डंप कर दिया है तो ठीक है, तो फिर क्यों रखा हुआ है? आप मुझे इसका रीजन बता दें खाली। देखिए अभी आगे नहीं गया, रखा क्यों है? रखा क्यों है? ये कल इंस्पेक्शन में आएगा। ये पूछ रहे रखा क्यों है? अगर इनके यहाँ डेली इंस्पेक्शन हो रही होती है तो ये आज यहाँ पे मौजूद ही ना होता। उन्होंने सील भी किया, उनके कहने के ऊपर जो है ये खोलवा भी दी गई, लेकिन फर्क क्या पड़ा आप ये देख सकते हैं। नाजरीन, आज अपने प्रोग्राम में हम आगे चलकर बताएंगे कि 1960 से 2014 तक महकमा सेहत के पास रहने वाले फूड डिपार्टमेंट की आखिर हालत-ए-जार है क्या। याद रहे 2014 से फूड डिपार्टमेंट KMC के पास आ चुका है, लेकिन अफसोस कभी किसी ने फूड डिपार्टमेंट के लिए कुछ करना तो दरकिनार, इसकी तरफ देखना भी गवारा ना किया। इस फूड डिपार्टमेंट के क्या तल्ख हकायक हमारे सामने आए, ये हम आपको अभी कुछ देर में बताने वाले हैं। अब देखें नाजरीन, जब हम सिजलर्स में पहुंचे तो यहाँ क्या कुछ देखने को मिला। याद रहे, हम किसी भी होटल जाएं, हमें KMC के कारनामे हर जगह नजर आते हैं, जिनकी तफसील हम आगे बताएंगे। बहरहाल अभी देखें कि बड़े होटल्स सारिफ को खिलाते क्या है। सर आप कलमा पढ़ के कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आज के नाशिम भाई, आप उनसे क्यों पूछ के कलमा पढ़ेंगे? सर मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये 3 दिन पुराना उन्होंने अपने मुंह से कहा है, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि स्टेक हमारे पास 2 या 3 दिन का होता है, फ्रोजन है, फ्रोजन जी। पहले नाज़रीन एक दफा सुन ले, इन्होंने कहा क्या था इस गोश्त के बारे में, कितना पुराना है? ऐसा लगता है जैसे ये 2-3 के दिन का है, लेकिन हमारे जितना भी मीट यूज किया जाता है इंशाल्लाह लगता है या नहीं लगता? 2-3 दिन है, थोड़ा पुराना है जी, पुराना है। ये इन्होंने कहा था कि 3 दिन पुराना है, अब ये आके कह रहे हैं कि नहीं 3 दिन पुराना नहीं है, वो गलत कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। सर ये मैं बता रहा हूँ, रोज हमारे पास गोश्त आता है, रोज। 3 दिन पुराना क्यों है? नहीं 3 दिन पुराना नहीं है, आपके एम्प्लॉय ने कहा है। नहीं उन्होंने, ये जानवर खाते हैं, खुदा को मानो यार। ये डबल रोटी है, एडिशनल कमिश्नर कराची के मुताबिक ये डबल रोटी जो है वो जानवर भी ना खाए शायद। जहाँ तक ये मुझे लगता है ये बासी है, और ये बनाई भी उस आटे से गई है जो कि मेरे ख्याल से पुराना आटा है। ये सब स्टैंडर्ड माल है और ये लोगों की सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। फ़र्क क्या हुआ, सिजलर में खड़े हुए हैं हम, एक डबल रोटी जो है वो कई गुना ज़्यादा पैसे देके इसकी कोई डिश खरीदते हैं, इसमें और ठेले वाले में क्या फ़र्क हुआ? इंतहाई अफसोसनाक बात है, इंतहाई अफसोसनाक, बल्कि मैं कहूँगा इसकी तो जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। आइए नाजरीन, अब चलते हैं कुछ होल सेलर्स के पास, ताकि आप लोग ये भी देख सकें कि होल सेलर्स मार्केट में आखिर सप्लाई क्या करते हैं। ये है KMC और फूड डिपार्टमेंट की कारकर्दगी। यहाँ तो खुद मिलावट करने वाले ये कह रहे हैं कि हम आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। आप लोग खुद सुने ताकि KMC की कारकर्दगी आप लोग भी जांच सकें। मिर्च जब कोई खरीदता है तो वो अपने क्या कह के खरीदता है कि मुझे मिर्च दे दो या फिर चावल दे दो या फिर मिर्च वाले चावल दे दो। वो मिर्च लाते हैं, चावल भी लाते हैं, वो दोनों मिला के दे देते हो, आवाम को बेवकूफ़ बनाते हो। किराक लाते हैं, आवाम को जो देख रहे हैं सब वो बेवकूफ़ बनते हैं। हाँ, काली मिर्च है वो मुख्तलिफ पैकिंग में जाएगी, मुख्तलिफ कंपनीज के नाम उसके ऊपर आएंगे, बहुत साफ सुथरी चमकीली पैकिंग्स में, फिर ये बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में और मुख्तलिफ दुकानों में चली जाएगी। फिर आप और मैं खरीद रहे होंगे, अपने बच्चों को खिला रहे होंगे कि हमने साफ जगह से खरीदा है, शायद ये साफ मसाला है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हम अपने लिए बीमारियां खरीद रहे हैं। अच्छा, ये तो चीज़ें खाने पीने की चीज़ें जो मिलावट हो रही है। बहरहाल अब यहाँ पर क्या बरामद हो रहा है आपको ये दिखाते हैं। ये क्या है? सुना था चावल मिलाए जाते हैं, सुना था मुख्तलिफ तरीकों से वजन बढ़ाया जाता है, लेकिन पहली दफ़ा देख रहे हैं कि गोबर मिलाया जा रहा है मसालों के अंदर। आइए नाज़रीन, अब चलते हैं ऐसे कारखाने में जहां बेकरी का सामान तैयार किया जाता है। यहाँ की गलाजत भी आप लोग देखें। सारिफ तो गलाजत देखता ही है लेकिन मजबूर है, मगर हमारे हुक्काम भी इतने मजबूर हैं, ये तो हमें यहाँ की गलाजत देखकर ही अंदाजा होता है। यहाँ क्या बनता है, क्या बना रहे हो? यहाँ पैटीज, यहाँ पर पैटीज बनाए जा रहे हैं। इस वक्त हालत आप देख सकते हैं कि क्या हालत हो रही है। ये सफाई आप देख सकते हैं और ये दूसरी तरफ आप देख लें किस तरह से रखा जाता है। ये दोनों चीजें आपके सामने है इस वक्त। कॉकरोच वो देखो, वो क्या है वो देखो। सर कॉकरोच है? जी जी, जिंदा है? हाँ जी।
देख लिया आपने? जी जी बिल्कुल देख लिया। कॉकरोचेस घूम रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है। सैंडविचेस आप लोगों के लिए बनाए जाएंगे, सैंडविचेस आप लोग इसका खा रहे होंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि कॉकरोचेस के बाद जो है ये सैंडविचेस फिर पहुंचते हैं आवाम तक। रखे हुए हैं वो टूटे हुए खराब, वो पता नहीं शायद किस काम में लेते हैं अंडे आप। ये देख सकते हैं, ये अंडे हैं। इन अंडों का सैंडविचेस आप लोगों को खिलाए जाते हैं तैयार करके। गटर के ऊपर जो है वो बर्तन रख दिए गए हैं और बर्तनों में जो है वो पिज्ज़ा तैयार होगा आप लोगों के लिए। आप लोग मज़ेदार पिज़्ज़े तो मुख्तलिफ बेकरीज से, मुख्तलिफ दुकानों से खा रहे होंगे। ये हम स्पेशल रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इस जगह को सील करें और ये जिन्होंने इस वक्त सील की थी जगह वो भी देखें ये प्रोग्राम कि उन्होंने सील भी किया। उनके कहने के ऊपर जो है ये खोलवा भी दी गई, लेकिन फ़र्क क्या पड़ा आप ये देख सकते हैं। ये चटनी है। नाजरीन, अभी आप आगे ना सिर्फ ये देख सकेंगे कि केएमसी की इकलौती लैब से सैंपल्स चुराना कितना आसान हो चुका है, बल्कि आप ये भी देखेंगे कि किस तरह से पब्लिक एनालिस्ट के नाम पर लैब एग्जामिनर को हमारे सामने कर दिया गया। नाजरीन, अभी आप आगे ना सिर्फ ये देख सकेंगे कि केएमसी की इकलौती लैब से सैंपल्स चुराना कितना आसान हो चुका है, बल्कि आप ये भी देखेंगे कि किस तरह से पब्लिक एनालिस्ट के नाम पर लैब एग्जामिनर को हमारे सामने कर दिया गया और ये यकीन दिलाया गया कि यही पब्लिक एनालिस्ट हैं। लेकिन फिलहाल देखें कि फूड इंस्पेक्टर से जब हमने सवाल किया उन सैंपल्स के बारे में जो कुछ दिन पहले इन्होंने उठाए थे, तो हमें क्या तल्ख जवाब सुनने को मिला। आप तो 1-1.5 महीना पहले भी यहाँ पर आए थे और आपने यहाँ पर आने के बाद सैंपल्स कलेक्ट किए थे, तो सैंपल कलेक्ट करने के बाद क्या हुआ? मैंने इनके सैंपल कलेक्ट किए थे 1-1.5 महीना पहले। सैंपलों की रिपोर्ट जो है अनऑफिशियली कि मतलब नॉन जेन्युइन है, लेकिन रिपोर्ट पेंडिंग में है, जैसे मिलेंगे 1.5 महीना हो गया पेंडिंग में रिपोर्ट, और ये 1.5 महीने तक ये गंदगी बेचते रहे हैं और मजीद भी बेचते रहेंगे। चाहिए मतलब इनको हमने तो हिदायत तो की। आज आप फिर सैंपल लेंगे, फिर आप जमा कराएंगे, फिर 1.5 महीने के लिए गया, वही मसला होगा। और उसके बाद भी नहीं पता कि 1.5 महीने के बाद भी सैंपल का रिजल्ट आएगा या नहीं। सर वो पब्लिक एनालिस्ट की नोटिफिकेशन का मसला है, उसकी वजह से मसला है। पावर डेलीगेट होते हैं सेक्रेटरी बल्दियात से, किसी गवर्नमेंट से, वो अभी तक उनको पावर डेलीगेट। आप लोगों के टेस्ट का कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि ये तो एक्सपायर हो जाते हैं 2-2 दिन में चीज़ें। आपने टेस्ट तो कर लिया लेकिन साइनिंग अथॉरिटी कोई नहीं है, इस वजह से कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाती। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर आपके यहाँ पर खड़े होने का फायदा क्या हुआ? सर उनको अगर पावर डेलीगेट हो जाते पब्लिक एनालिस्ट को, तो हम रिपोर्ट पे साइन करेंगे, हम जो केस हमें मिलेंगे जितना जमा होता रहेगा वो करते रहेंगे, कोर्ट में भेज देंगे। ये हकायक हैं जो आपको दिखा रहे हैं कि क्यों कार्रवाई नहीं हो पाती है, क्यों असिस्टेंट कमिश्नर को खुद जाना पड़ता है, क्या वजह है कि डिपार्टमेंट जो है वो होने के बावजूद भी अपाहिज हैं। जी हाँ, फूड इंस्पेक्टर्स की मौजूदगी या यूं कहें कि फूड डिपार्टमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल का सारिफ को 1% भी फायदा नहीं होता। तो आखिर ऐसे नाकारा डिपार्टमेंट की जरूरत ही क्या है? बहरहाल कुछ अरसे के बाद हमने फूड इंस्पेक्टर से फिर से सवाल किया कि आपने जो सैंपल्स उठाए थे आखिर उनका हुआ क्या, तो फिर वही जवाब मिला। रिपोर्ट हमें नहीं मिली अभी तक। कितने दिन हो गए? 1 हफ्ता हो गया तकरीबन। और 1 हफ्ते में आ जानी चाहिए, नहीं आई। अब अगर कानूनी प्रॉब्लम होता है तो केएमसी भी जिम्मेदार उतना ही है जितना कि वो मुलाजिम जिम्मेदार था। क्यों नहीं आई? मतलब पब्लिक एनालिस्ट का मसला है सर। नहीं है, पब्लिक एनालिस्ट तो है, उसको पावर डेलीगेट नहीं हुए। कौन करेगा? सिंध गवर्नमेंट करेगी। सिंध गवर्नमेंट को पता नहीं है कि पावर डेलीगेट नहीं हुए अभी? केस प्रोसेस में है, अब जैसे होगा फिर उसके बाद। केस प्रोसेस में है, जब होगा कभी फारिग होगी सिंध गवर्नमेंट, कभी हमारे सीएम साहब जो है वो फारिग हो जाएंगे दूसरे कामों से, तो वो पब्लिक एनालिस्ट के ऊपर भी तवज्जो दे देंगे। जब तक नहीं फारिग है तब तक पब्लिक एनालिस्ट नहीं है। दूसरी बीमारियां कौन चेक करेगा? आयोडीन तो अब बच्चा चेक कर सकता है, उसके लिए एनजीओज या केएमसी की जरूरत है नहीं। अब सुने कराची शहर की 2 करोड़ से ज्यादा आबादी के 12 फूड इंस्पेक्टर्स को कितना अपडेट किया जाता है। आपकी केएमसी में भर्ती कब की है? 98 की। आपने उस वक्त ग्रेजुएट भी किया, आपने जो है वो 1 साल का लाहौर से कोर्स भी किया जो ज़रूरी कोर्स है। जी। कौन सा कोर्स है ये? सेंट्री इंस्पेक्टर का कोर्स होता है और ग्रेजुएट होता है। 1 साल का कोर्स आपने किया, उसके बाद से कभी कोई कोर्स किया आपने? उसके बाद अपने आपको अपडेट करने के लिए कोई कोर्स नहीं किया। और इन 15-18 सालों में कई नई बीमारियां भी आ चुकी होंगी। इसके लिए तो यही है कि मतलब हर रिफ्रेशमेंट कोर्स होने चाहिए, लेकिन नहीं होते। क्यों नहीं होते? मतलब गवर्नमेंट का मसला है। आज की जो अपने मुंह से कहते हैं, आज की जो बीमारियां हैं, आज की जो देखिए इसमें भी कन्फ्रंटेशन है थोड़ी। जो 12 इंस्पेक्टर्स हैं वो तो क्वालिफाइड हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे जो सब इंस्पेक्टर हैं वो इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। बहुत सारे इसमें ये एक जो है ना प्रोफेशनल जो है एक ऐसी चीज़ है कि अगर मैं इसको अगर डिफाइन करने बैठ जाऊँ तो ये तो एक नया पेंडोरा बॉक्स है। नाजरीन, हमने कोशिश की कि केएमसी की लैब आपको दिखाई जा सके, लेकिन हमें रोक दिया गया।
और दिखाया गया कि ऊपर जाने का रास्ता ही बंद है और जितने भी इंपॉर्टेंट सैंपल्स हों वो यहाँ चपरासी के हवाले कर दिए जाते हैं। अथॉरिटी तो नहीं है लेने की, ये कैसे आप पियोन को जमा करवाते हैं? यानी पूरे कराची से आप जो सैंपल्स उठाते हैं वो एक पियोन को आके जमा करवाते हैं आप? ऊपर जाएगा तो ये कौन है जमा करने वाले? इसको दिया ये जाएगा ऊपर लेबोरेटरी में देके। सर हम ऊपर नहीं जा सकते। हम नहीं जा सकते। सैंपल लेने के बाद पहली फुर्सत में लैब में आता है, हमारी लैब में एग्जामिनर्स होते हैं। हर लैब के अंदर जाता है वो, किसके हवाले करता है? देखिए मैं बताऊँ आपको, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरह का हो जाएगा कि वो किस तरह वो पैदल आता है या स्कूटर पे आता है। नहीं, क्योंकि पियोन को देना, एक मजदूर को देना और एक ऑफिसर को सैंपल देना बहुत बड़ा फर्क है, दूसरे की जिंदगी डिपेंड कर रही है। अगर उसका कोई लैक है इस तरह का कि वो डायरेक्टली कोई पियोन के हवाले करके चला जाता है तो उसका लैक है, उसको तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे और ना ही हम ये कहेंगे उनके खिलाफ तो हम कार्रवाई करेंगे अगर कोई ऐसी चीज़ है सामने। उसका काम है कि सैंपल लिया है तो जाके उसको तरीके के साथ जो एग्जामिनर्स है उसके हवाले करे। नहीं तो यानी पियोन से आप डील करते हैं? डील विल कुछ नहीं, हम सैंपल इनके हवाले कर देते हैं बस, आपका काम खत्म, इनका काम शुरू। अब पियोन जो है अगर वो सैंपल चेंज कर दे, इससे गुम जाए, गिर जाए, कुछ भी हो जाए तो पियोन की जिम्मेदारी। पियोन के थ्रू भेज रहा है तो वो गलत है, उसको चाहिए खुद जाके ऊपर वो खुद जाने के लिए दरवाजे के ऊपर ताला लगाया हुआ होता है और वो चीफ फूड इंस्पेक्टर कहते हैं कि मैं भी ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ पे नहीं, इस पे ये होता है कि फिर उनका जो बंदा होता है लैब एनालिस्ट का जो बंदा होता है वो फिर रिसीव कर सकता है। वही चपरासी मींस वहाँ पे चपरासी होगा, अगर वो होगा या चौकीदार, ये चौकीदार नहीं, वो तो ये तो फिर आप कह रहे हैं पता करना पड़ेगा। वो देखने से पता चलता है कि पढ़ा लिखा है। यहाँ पे तो आप किसी को आप देखें, अच्छा ठीक है, बहुत सारे आपके जो लोग देख के आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ये क्या है। आप पब्लिक एनालिस्ट हैं लेकिन आपके पास अथॉरिटी नहीं है, इस वजह से आप जो है वो सिग्नेचर नहीं कर सकती। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम। इसमें लीगल एक्शन कैसे कर सकते हैं? क्या आपके पब्लिक एनालिस्ट के पास वक्त पावर्स हैं जो वो सिग्नेचर कर सकता है? 100% पावर है डॉक्टर। तो पब्लिक एनालिस्ट अपने मुंह से क्यों कहती हैं? डॉक्टर रजी जो है, नहीं पब्लिक एनालिस्ट मींस आप समझे नहीं, वो तो एग्जामिनर हैं जो खातून है। तो आप बगैर सिग्नेचर के कैसे रिजल्ट आगे फॉरवर्ड कर देती हैं डायरेक्टर को? उन्हें पता है ना कि क्वालिटी कंट्रोल जो है हम मेंटेन करते हैं। मैं यही चीज पिछले कितने, मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं क्वालिफाइड हूँ यहाँ पर। बिल्कुल क्वालिफाइड है लेकिन आपके पास अथॉरिटी अभी नहीं है। हाँ, अथॉरिटी वो एक अलग कहानी है। मैं चैलेंज कर सकता हूं आपके रिजल्ट को क्योंकि आप खुद सिग्नेचर नहीं कर रही हैं। अगर आपकी सिग्नेचर होंगी तो आप फिर जिम्मेदार होंगी, जब आपकी सिग्नेचर नहीं है तो आप जिम्मेदार कैसे हैं? जो खातून है ये कितने कब से आई है हमारे यहाँ? 1 साल पोस्टिंग, 1 साल तो पोस्टिंग हुई है इनकी हमारे यहाँ। 1 साल में क्या वो मेरी 26 साल की लैब को संभाल सकेंगी? नहीं करेंगे ना उस तरह की बातें, अगर कर भी रही हैं तो वो। और फिर हमारे इल्म में ये बात बाद में आई कि ये साहिबा पब्लिक एनालिस्ट तो है ही नहीं बल्कि ये लैब एग्जामिनर है। तो वो खातून कौन थी जो पब्लिक एनालिस्ट बन के धोखा दे रही थी? वो एग्जामिनर, वो उन्होंने धोखा दिया है, कैमरे में रिकॉर्ड है। अच्छा चले, वो एक अलग मसला, कभी मेरे सामने बात होगी तो मैं उनसे पूछ। यानी अभी भी फूड डिपार्टमेंट बेहतरी के बजाय हमसे झूठ बोलकर जान छुड़ाने की कोशिशें कर रहा था। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये हमें नहीं बल्कि अवाम को बेवकूफ बना रहा था। इसी तरह यहाँ ताला सिर्फ इसलिए डाला गया था कि हम लैब की हालत जार अवाम को ना दिखा दें। लेकिन इस लैब की न सिर्फ हालत जार आप लोग देख सकेंगे बल्कि अब ये भी देखेंगे कि यहाँ से सैंपल्स चोरी या गायब करना कितना आसान हो चुका है। ये 1 साल से नहीं पावर है ना इसके पास, इससे पहले तो थे ना। पिछले 1 साल से तो लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। पावर नहीं है तो इस वजह से मरते रहे लोग। नाजरीन, आगे आप देख सकेंगे कि कैसे हमारे नुमाइंदे पहुंचे उस इकलौती केएमसी की लैब में जिसके बारे में कहा गया था कि यहाँ इतनी सख्ती है कि चीफ फूड इंस्पेक्टर भी अंदर नहीं जा सकते। हम जाएंगे उस लैब में और दिखाएंगे कि कैसे सैंपल्स चोरी किए जा सकते हैं। लेकिन अभी आप फूड डिपार्टमेंट के ऑफिस में मौजूद खाली कमरों की जस्टिफिकेशन सुनने वाले हैं। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी इधर ही है। ये मेडिकल लग रहा छुट्टी पे है सब। नहीं, छुट्टी पे नहीं है, छुट्टी पे है। आप जिस मेज पे उसके ऊपर काम हो रहा है, बाकी सारी मेजें देखा। नहीं, ये बिल, ये जो है ना बिल कलर का, ये बिल पास कराने गया है, ये बजट के हवाले से गया है, ये परमिशन लेके गया है। हुक्म भी सुने कि चीफ फूड इंस्पेक्टर पब्लिक एनालिस्ट के पावर्स के बारे में आखिर कहते क्या है। लीगल डिपार्टमेंट में आप कैसे भेजते हैं बगैर सिग्नेचर के? देखो ये मामला अभी 1 साल से नहीं पावर है ना इसके पास, इससे पहले तो थे ना। पिछले 1 साल से तो लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। पावर नहीं है तो इस वजह से मरते रहे लोग। कमिश्नर कराची ने भी ना तो एडमिनिस्ट्रेटर ने देने, ना एमसी ने देने, ना सीनियर डायरेक्टर ने पावर देने, ना डायरेक्टर ने देने, ना मैंने देने, ना इन्होंने खुद देने।
4 रिमाइंडर भेज चुके, सेक्रेटरी हेल्थ के पास इनकी फाइल पड़ी है, वहाँ आप मालूमात कर लें कि क्यों हम रिमाइंडर पे रिमाइंडर भेज रहे हैं। कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई जवाब नहीं आता। ये तो मैं नहीं कह सकता ना, किसी के लिए फायदा हो रहा है। सेक्रेटरी हेल्थ पावर दे सकते हैं और वो पावर नहीं देते। मैं कैसे कह सकता हूँ नहीं देते, उनको पता, जाके उनसे पूछे क्यों नहीं दे रहे, मैं कैसे बोलूँ नहीं दे सकते, उन्हीं ने देने नहीं दे रहे ना, अभी तक तो नहीं दिए ना, पिछले 1.5 साल से आप कोशिश कर रहे हैं। 1 साल से पूरा कर रहे हैं, फरवरी से फरवरी 1 साल हो गया, अभी तक पावर नहीं है। नाजरीन, जब हमने चीफ फूड इंस्पेक्टर वहीद भट्टी से सवाल किया कि पब्लिक एनालिस्ट के पावर्स ना मिलने की वजह से लोग जो जहर खा रहे हैं, आखिर इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, तो जनाब ने क्या जवाब दिया आप भी सुने और सारिफ के हवाले से हुकूमत सिंध की संजीदगी का फैसला करें। हर आदमी की एक जिम्मेदारी होती है, एडमिनिस्ट्रेटर की अपनी जिम्मेदारी है, एमसी की अपनी जिम्मेदारी। तो पिछले 1 साल से जो लोग जहर खा रहे हैं और वो जहर इस वजह से खा रहे हैं कि क्योंकि सैंपल का कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि कोई रिजल्ट आता है तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, इस वजह से लोग जहर खा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी किसी पे तो आयद होती है, किस पे आयद होती है? आप पे नहीं होती, फूड इंस्पेक्टर पे नहीं होती, पब्लिक एनालिस्ट पे नहीं होती, किस पे होती है? देखिए, अगर तो डे फर्स्ट जिस दिन इनकी पोस्टिंग हुई है, अगर इनका हमने केस ना भेजा हो गवर्नमेंट को, तो फिर तो हमारी जिम्मेदारी है, मतलब केएमसी की जिम्मेदारी, मेरी कहने का। जब डे फर्स्ट से इनका केस गया हुआ है, जिम्मेदारी आप बताओ ना किसकी है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मुझे नहीं पता। आप चीफ फूड इंस्पेक्टर है। डिपार्टमेंट नहीं, मेरा डिपार्टमेंट ने तो भेज दिया हुआ है, अपनी उसने जिम्मेदारी उसने पूरी की हुई है। ये आपको पता है, मैंने बता दिया, जहाँ फाइल गई वहाँ जाके मालूमात करें किसकी। सेक्रेटरी हेल्थ के पास पड़ी है, उनसे पूछे जाके कि क्यों नहीं हुआ है, किसकी जिम्मेदारी है। अगर एक किचन की हाइजीन अच्छी नहीं है, वो भी जहर है ना, है। एक किचन की सैनिटेशन सही है, जहर है ना वो भी। 548 केस भेजे हमने, फायदा क्या हुआ? तो जाए कोर्टों में पूछे, 2-2 हज़ार रुपये जुर्माने, 4 हज़ार जुर्माना हो रहा है। अब वो तो कोर्ट अपने हिसाब से देगा, मैं उनको गाइड नहीं कर सकता ना, कोर्ट जो भी जुर्माना करेंगे। मेरी फूड लेबोरेटरी जो सैंपल आता है वही रिजल्ट देता है, अगर वो फेल होगा तो फेल होगा, अगर वो पास होगा तो पास होगा। अगर कोई ऐसा सैंपल मैं आपको दिखा दूं जो सैंपल यहाँ दुनिया की नज़र में फेल था लेकिन आप लोगों की नज़र में पास हो गया, तो उसकी सज़ा आप भुगतने के लिए तैयार हैं? नहीं, मैं क्यों भुगतूंगा, क्या मैंने टेस्ट किया है? ये आपको पब्लिक एनालिस्ट की राइटिंग लग रही है? मैं हल्फिया बयान देता हूँ, नहीं हो सकती। मैं हल्फिया बयान देता हूँ, मैं पब्लिक एनालिस्ट को जानता हूँ, ना मैं लिखने वाले को जानता हूँ, मैं हल्फिया बयान दे रहा हूँ, ये पब्लिक एनालिस्ट की राइटिंग नहीं है, ये किसी और ने लिखा, कुछ भी किया और हो गया रिजल्ट। आप सही कह रहे हो, ये कोई नाबीना भी मैं सिर्फ स्कूल के बच्चों की राइटिंग क्यों नज़र आती है? कभी कोई पब्लिक एनालिस्ट की या एग्जामिनर की, पढ़े लिखे आदमी की राइटिंग क्यों नहीं नज़र आती है? किसकी बात? जो भी आपके रिजल्ट्स आते हैं उनके ऊपर। अब हमारे पास ये सिस्टम नहीं है कि हम उसको बाकायदा कंप्यूटर के अंदर डाल के टाइप करवा के दें, वो तो चूँकि जा रहा होता है सिस्टम में वहाँ पर, तो ये हमारी कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये मैट्रिक पास शायद होगा जिसने लिखा होगा। ये क्लर्क जो होते हैं ना, वो लिखते हैं और वो मैट्रिक पास हो या कुछ भी हो। ये भी इत्तेफाक से चीफ फूड इंस्पेक्टर कहते हैं कि हाँ जी, लिखने वाला हो सकता है मैट्रिक पास हो, लेकिन साइन करने वाला जो है वो अथोराइज होता है। मैट्रिक पास तो नहीं हो सकता है। पब्लिक एनालिस्ट की सिर्फ एक पावर, इनके साइन उन्होंने करने और टेस्ट होके पढ़े हुए सारे के सारे, जिस दिन पावर आएंगे सारे साइन होके चले जाएंगे। 6000 रिजल्ट हमारे पास पड़े होंगे, सैंपल्स जो उसके 1 साल में हमने लिए होंगे। 6000 पिछले 1 साल में सैंपल आ चुके हैं। तकरीबन हर साल हमारा यही है, 6000-7000 सैंपल्स होते हैं। उन जो 6000 सैंपल आए हैं उनके रिजल्ट जाहिर है नेगेटिव भी आए होंगे, उनका क्या हुआ? उसकी नेगलेंसी हमारी तो नहीं है ना, इस डिपार्टमेंट की तो नहीं है। पावर जिस दिन आ जाएंगे उसके सेक्रेटरी हेल्थ की नेगलेंसी है, उनके थोड़ा सा उन्होंने नज़रअंदाज कर दी हैं चीज़ें। मैं ये क्यों बोलूँ उनकी नेगलेंसी, उनके पास पड़ा है उनके टेबल पे। नाजरीन, आपने बात सुनी चीफ फूड इंस्पेक्टर फूड डिपार्टमेंट केएमसी की, जिनके मुताबिक तकरीबन 6000 सैंपल्स किसी भी तरह के एक्शन के मुंतजर हैं, लेकिन किसी के पास इतना वक्त नहीं कि वो इस मसले पर सोच विचार कर सके। 144 टन हमने अडल्ट्रेट फूड पकड़ी है और फिर हमने उसको डिस्पोज ऑफ किया। ये तो 2015 में तो नहीं हुआ ना? कहाँ हुआ? ये आपने 14 में पकड़ा होगा जो 15 में जला दिया। 100%। 15 में क्या पकड़ा? तो 15 में तो अभी हमारे चल रहे हैं ना मामला। 15 में तो अभी हम लोग हैं यहाँ पे। हम 16 में आ गए, एक साल भाई अब मैं बता रहा हूँ ना आपको, अभी तो जो कुछ हम कर रहे हैं उसकी अभी इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, ये तो ये मेरा ख्याल इस पे बात कर लेते हैं। आगे आप देख सकेंगे कि केएमसी की लैब से सैंपल्स तब्दील करना या चोरी करना किस कदर आसान है। लेबोरेटरी को आपको विजिट करना है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाना पड़ेगा, अथॉरिटी वो है लेबोरेटरी दिखाने की।
आइए नाजरीन, अब चलते हैं केएमसी की उस इकलौती लैब में जहां हमने कैमरे के साथ जाने की कोशिश की तो हमें रोक दिया गया और कहा गया कि इस जगह तो न सिर्फ फूड इंस्पेक्टर को जाने की इजाजत नहीं बल्कि चीफ फूड इंस्पेक्टर भी इस जगह पर नहीं जा सकते। लेबोरेटरी को आपको विजिट करना है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाना पड़ेगा। अथॉरिटी वो है लेबोरेटरी दिखाने की, हमारा डायरेक्टर भी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी है, वो आपको अलाउ कर देगा। बिस्मिल्लाह। नाजरीन, यहाँ पर सफाई की क्या हालत है आप लोग खुद मुलाहिजा फरमाएं। इस जगह पर अरसे से किसी ने सफाई करना मुनासिब ही ना समझा। जिस इदारे के इंस्पेक्टर्स पूरे शहर से गंदी खाने पीने की चीजों के सैंपल्स उठाते हो, खुद उस इदारे की लैब गंदगी से भरपूर पाई गई। लेकिन आज हम आम इंसान के रूप में जा रहे हैं उसी लैब में जहां ताला लगाकर हमें रोका गया था। टीम रेड के नुमाइंदे आप देख सकते हैं उस दरवाजे को पार कर रहे हैं जहां फूड डिपार्टमेंट के लोग भी नहीं जा सकते। यहाँ चौकीदार या पियोन तो मौजूद है, लेकिन उसने ये पूछने की जहमत भी गवारा ना की कि ये अनजान लोग आखिर किस तरफ जा रहे हैं। अगर लैब की तरफ जा रहे हैं तो इन्होंने आखिर इजाजत किससे ली है। हम सुकून से ऊपर की तरफ चले गए। इस जगह तो लग रहा है कि सिवाय चपरासी के सब छुट्टी पर है, ना कोई रोकने वाला और ना ही कोई पूछने वाला। हम सुकून से केएमसी की लैब में दाखिल हो गए। इस जगह आकर हमें बाबाए आदम के जमाने की याद आ गई। हर चीज पुरानी और बोसीदा, और जो नई मशीनें नजर आईं तो उन्हें शायद इस्तेमाल ही नहीं किया जाता, इसीलिए तो इतना लपेट के और छुपाकर ये मशीनें रखी गई हैं। अब हम यहाँ से कोई भी सैंपल ना सिर्फ तब्दील कर सकते हैं बल्कि कोई भी सैंपल यहाँ से गायब भी कर सकते हैं। क्या केएमसी की वाहिद लैब ऐसे ही बेयारो मददगार होनी चाहिए? ये है वो लैब जहां पब्लिक एनालिस्ट को दिखावे के लिए या शायद अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए अपॉइंट किया गया है, क्योंकि इस लैब का जो भी और जैसा भी रिजल्ट आए उस रिजल्ट पर उन्हें सिग्नेचर करने की इजाजत ही नहीं है। आपके पास अथॉरिटी नहीं है, इस वजह से आप जो है वो सिग्नेचर नहीं कर सकती। हाँ, थोड़ी तो आप बगैर सिग्नेचर के कैसे रिजल्ट आगे फॉरवर्ड कर देती हैं डायरेक्टर को? काम तो कर रही हूँ मैं काफी अरसे से, रिजल्ट तो फाइनल होते ना। तो गोया इस लैब के रिजल्ट्स पर पिछले 1 साल से किसी ने कोई काम करना मुनासिब न समझा। इसकी वजह केएमसी के अफसरान तो हैं ही, लेकिन इसके साथ महकमा सेहत और हुकूमत सिंध पर भी पूरी तरह से जिम्मेदारी आयद होती है। 60 साल में इस डिपार्टमेंट के साथ जिनके पास ये डिपार्टमेंट रहा है उन्होंने इसकी तरफ देखा नहीं, जबकि इसका डायरेक्ट इंसानी जानों के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ है। और इसको 60 साल में ना तो अब जो आप क्वेश्चन कर रहे थे मुझसे, ना तो इसके फूड इंस्पेक्टर बढ़ाए गए, ना उनकी क्वालिफिकेशंस का ख्याल किया गया। ये सब का सब हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के पास था। लेकिन अभी हुकूमत सिंध में किसी के पास इतना टाइम नहीं कि वो ये सब कुछ देख सके। अगर हुकूमत सिंध हकीकी मायनों में आवाम के लिए जरा भी कुछ करना चाहती है तो उसे न सिर्फ केएमसी की काली भेड़ों को मंजर आम पर लाना होगा बल्कि सेक्रेटरी हेल्थ को यह भी याद दिलाना होगा कि पब्लिक एनालिस्ट के पावर्स वापस दिलवाए जाए। हुकूमत सिंध अगर सार्फिन की अदालतों पर काम करे तो यकीनन हुकूमत सिंध की कारकर्दगी आवाम के सामने आ सकेगी, वरना आवाम ऐसे ही बीमार होकर मरती रहेगी और हुक्काम ऐसे ही असेंबलियों में बैठकर वक्त गुजारी करते रहेंगे जैसा कि माजी में होता रहा है। बहरहाल, अगर आप भी कोई इंफॉर्मेशन या फुटेज शेयर करना चाहते हैं तो हमें मेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है raid@dawnnews.tv। हमारा फेसबुक का एड्रेस है www.facebook.com/raid.news। अपना ख्याल रखिए।